तो जैन भाई, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन मेडिकल के बारे में। बहुत समय से मेरे बच्चों का कमेंट आ रहे थे कि सर, इसमें आखिर मेडिकल किस प्रकार का होता है, एसएससी जीडी लेवल का, या इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोड़ दिए जाते हैं, जो केवल ट्रेडमैन में काम आते हैं। और अब मैं तुझे यह भी बता दूं, और तू वो पॉइंट से तू भर्ती हो गया और अंदर जाकर तू सोच रहा है कि मैं अपना ट्रेड चेंज करूं और जीडी में तेरा वो वाला पॉइंट अलाउ नहीं है, फिर तू वहाँ फंस जाएगा। वो क्या क्या पॉइंट है मैं तुझे इस वीडियो में पूरा बताऊंगा मेरे भाई। इससे पहले तो वीडियो पर नहीं आया तो पहले एक यार ठोक दे, एक लाइक ठोकेगा तभी मुझे भी थोड़ा बताने में अच्छा लगेगा, तभी नेक्स्ट वीडियो पर तुझे अच्छे से बताते रहूँगा। जो नॉर्मली अभी मेडिकल होता है उसमें कुछ ने तो मेडिकल दिए भी होंगे और कुछ इसमें बिगनर होंगे जो अभी मेडिकल फर्स्ट टाइम देंगे। लेकिन आपने मेडिकल अगर ट्रेडमैन का नहीं दिया है और आप पहले केवल जीडी में बाहर हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ट्रेडमैन में भी बाहर हो जाएंगे, आप इसमें फिट हो सकते हैं। कौन कौन से वो पॉइंट इसमें होने वाले हैं, बिंदास बने रहिए, क्योंकि जो मेडिकल है वो एक सबसे लास्ट की घड़ी है। उसके बाद सीधे मेरिट ही आनी होती है और मेडिकल में ही पता चलता है कि बंदा भर्ती होगा या नहीं। आपके पहले 100 में से 100 नंबर हों या फिजिकल या ट्रेड 100 में से कुछ भी नंबर हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो लास्ट मेडिकल के पॉइंट में। एक रेफर होने पर भी जो बंदा पूरा 1 साल से मेहनत कर रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म होगी उसकी। क्यों? यही होती है मेहनत। मैंने भी यही बीता है, मैं भी बहुत बार मेडिकल अनफिट हुआ हूँ, क्योंकि 1-2 साल दौड़ने के बाद आर्मी में। तो मैं दुख आपका पहचान सकता हूँ मेरे भाई, क्योंकि दुख वही बंदा किसी का पहचान सकता है जो उस परिस्थिति से गुजरा हुआ हो। तो अभी तूने बीएसएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म भरा है, उसमें तूने कुक, वाटर कैरियर, पेंटर, स्वीपर, वॉचरमैन, बार्बर, टेलर, इलेक्ट्रीशियन, खोजी आदि ट्रेड तूने उसमें भरी हैं। अभी फर्स्ट तो तूने इसकी रिटर्न की तैयारी बहुत बढ़िया करके करनी है, क्योंकि जो कुक एवं वाटर कैरियर है उसमें तो तुझे पता है ट्रेड टेस्ट होने वाला नहीं है। डायरेक्ट उसमें फिजिकल होने के बाद सीधे जहाँ तक होगा मेडिकल ही होगा। ट्रेड टेस्ट जब उसमें नहीं है तो इससे एक प्लस पॉइंट यह हो जाता है कि जो ठीक ठाक अभी तैयारी कर रहे हैं वह आसानी से इसमें हाथ मार जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेड टेस्ट में बाहर ही नहीं होंगे, क्योंकि ट्रेड टेस्ट होगा ही नहीं। लेकिन बाहर होने की बात कहाँ पर आती है? यह बात आती है मेडिकल के समय, जो कि इनकी लास्ट घड़ी होगी, उसके बाद सीधे मेरिट उठती है। मेडिकल में जैसे नॉर्मली आँख हम सर से शुरू करेंगे। सर में आपका फर्स्ट जो एरिया आता है वो आता है आपका माथे का नीचे का आँखें। आँखें आपकी 6/6 चेक होंगी। 6/6 आँखें चेक होने के बाद जो अदर ट्रेडमैन भर्ती आती है, जैसे सीआरपीएफ में आपका कलर विजन चेक होता है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस 4 प्रकार का होता है, CP1, CP2, CP3 और CP4। CP1 और CP2 जो होता है वो होता है जीडी के लिए अलाउ, और CP3 और CP4 वो ट्रेडमैन के लिए अलाउ हो जाता है। इस बात को कान खोल के सुन लेना, क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो जीडी में बाहर हुए रहते हैं, क्योंकि वो कलर विजन की किताब नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पर वो कुछ नहीं भी पढ़ पाएंगे तो वो फिट हो जाएंगे। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में ऐसा ही है, मैंने मेडिकल वहाँ दिया था, अपने साथ के भी उसमें काफ़ी भर्ती हुए थे जो कलर विजन थे। लेकिन इसमें से खाली आप 1-2 पेज नहीं पढ़ पाए, उससे आप फिट हो जाएंगे। इसमें CP3 और CP4 अलाउ है मेडिकल में। इसके अलावा आपको दिक्कत कहाँ आने वाली है? दिक्कत आने वाली है आपको जब आप अंदर से ट्रेड चेंज करेंगे तो आपका पुनः मेडिकल आँखों का होगा, कलर विजन का। आप जीडी में जाना चाहेंगे तो आपको वहाँ CP1 और CP2 में ही पास करना पड़ेगा। तो यह बात ध्यान से सुनना। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अंदर आपका एक सर्टिफिकेट बनेगा जब आप 5 साल बाद फॉर्म भरेंगे अंदर से, कि आप अपना कलर विजन का सर्टिफिकेट बना के लाओ। और आपने वो नहीं पढ़ पाए और आप CP3 CP4 में हैं और जो जीडी में CP1 CP2 अलाउ है, तो आप अंदर शहर में ट्रेड चेंज नहीं कर सकते। कान खोल करके ये मेरी बात सुन लो, ये बात तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं।
और जो नेक्स्ट बात है, उसके बाद आपकी नाक की हड्डी, ये सब नॉर्मली है। बहुत ही 100 में से एक या 2 को ही होता है जिनका साइनस प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आपके दांत भी सब ओके है। इसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट आपके होने चाहिए, साइड के पॉइंट आपके होने चाहिए, जैसे यहाँ और ये वाले पॉइंट ठीक होने चाहिए। थोड़ा बहुत आगे का आपका टेढ़ा मेढ़ा भी चलने वाला है। उसके बाद कान में आपका छेद नहीं होना चाहिए, बाकी आप फिट हो। अपने कान का मैल बढ़िया करके साफ़ करके ले जाएं, जिससे आप वहाँ पर रेफर होने से बचें। रेफर हो गए तो आप खाली का खाली परेशान होते रहोगे, चक्कर काटते रहोगे और फिट भी हो जाओगे। तो इसलिए कान साफ करके ले जाएं। उसके बाद आपके होंठ कटे फटे नहीं चाहिए। उसके बाद आप बॉडी के नीचे आएंगे तो आपकी छाती देखी जाएगी, लगभग प्लेन आपकी छाती होनी चाहिए, उबड़ खबड़ आपकी छाती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके हाथ के एंगल, दोनों के एंगल हाथ के बराबर होने चाहिए और हाथ को में टूट फूट नहीं होनी चाहिए। टाँकें आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत माइनर टाँके चलेंगे, अदर टाँके इसमें नहीं चल पाएंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे करके जब पेट की ओर जाएंगे, पेट में आपकी जो नोटी होती है बीच वाली, वो भी ज़्यादा, जब बचपन में कभी कभी किसी चीज़ गलत कट जाती तो वो हल्का सी बाहर को आ जाती, तो बाहर को नहीं आनी चाहिए वो नोटी, वो आपके अंदर को ही होनी चाहिए। उसके बाद आपका बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड में आपका कंधा देखा जाएगा। कंधा आपका एक साइड से लचका हुआ नहीं होना चाहिए। कंधा लचका हुआ तो आप इसमें अनफिट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये नॉर्मल केस है, बहुत ही 1000 में से 1-2 का यह कंधा टेढ़ा होता है। उसके बाद आप कमर में आएंगे। कमर में आपके जो जब आप झुकेंगे तो आपके जो अलग से मार्क्स होते हैं कमर के पीछे, वो नहीं आने चाहिए, क्योंकि वह एक अलग आपकी सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम आपको बाद में हो सकती है। उस चक्कर में आप कमर में अनफिट हो सकते हैं। तो आप जो मैं बात बता रहा हूँ उसको अपने पर लागू भी करते रहें और अपना ध्यान रखें। फिर जो मेडिकल होने से पहले अपना पूरा ध्यान रखें कि आप ग्राउंड फिट मेडिकल हो जाए। उसके बाद आप जैसे नीचे जाएंगे तो आपका नौकनी चेक किया जाएगा। नौकनी आपका सुलाकर और खड़े दोनों में किया जाएगा। एक उनके बाद लकड़ी होती है, आपके पाँव के बीच में लकड़ी डाली जाएगी, उसी से आपका नौकनी पता लग जाएगा। और जो आपका बोल है होता है, आपके पाँव में अगर ज़्यादा गैप है वो भी लकड़ी डाल के चेक कर दिया जाएगा। ज़्यादा गैप भी आपका इसमें नहीं होनी चाहिए और नौकनी घुटने चिपकने भी नहीं चाहिए। उसके बाद आपका हम धीरे धीरे करेंगे पाँव के पीछे का। पाँव के पीछे में वेरिकोज वेन जैसे पाँव के पीछे में जो नसें आ जाती हैं उनको वेरिकोज वेन कहते हैं। आपकी वो नसें नहीं दिखनी चाहिए। अगर वो आपको नशा दिखेंगी तो वो बहुत दिक्कत की प्रॉब्लम है, उसमें लगभग बंदा अनफिट हो जाता है वेरिकोज वेन में। उसके बाद धीरे धीरे करके आप सबसे पाँव की तलहटी में आएंगे। आपकी सारी अंगुलियाँ एकदम ठीक होनी चाहिए, लगभग 10 आपकी अंगुली होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपकी एक में 6 एक में 5 है, दोनों में 6 वो नहीं चल पाएगा। जो नेचुरल मनुष्य है 5-5 अंगुली वही आपकी चलने वाली है, हाथ पाँव हर जगह। उसके बाद आप सबसे लास्ट में आपका फ्लैट फिट चेक होगा। फ्लैट फिट में आपका पाँव को पीछे से टेढ़ा करके आपका पाँव देखा जाएगा और आपके जो पाँव के बीच में हल्का हल्का गड्ढा होता है वो गैप आपका होना चाहिए। अगर वो गैप आपको नहीं दिख रहा है तो आपको पानी रखकर वहाँ पर चेक कर दिया जाएगा। आपका इसी के साथ पूरा मेडिकल इसमें समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा इसमें काफ़ी नॉर्मली यह मेडिकल होने वाला है, क्योंकि आप ट्रेडमेंट में भर्ती हो रहे हैं और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इसमें जीटी और ट्रेडमेंट में अलग अलग होते हैं। बाकी सब नॉर्मल मेडिकल इसमें होने वाला है। इसके अलावा भाई क्या प्रॉब्लम है, बाकी जो पाइल से होता है वो नॉर्मल केस होता है, वो आप अभी से ठीक कर लीजिए अपना पाइल से का बवासीर। जो हाइड्रोसील होते हैं, हाइड्रोसील भी आप अभी से अपना ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि उसी टाइम आप गरम में या मेडिकल करेंगे तो आपका वो रिकवर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कौन सी जानकारी चाहिए और आपको कौन सी प्रॉब्लम है वीडियो में ज़रूर बताएं।